हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हम लोग कास्टिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग इज द कन्वर्जन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। यदि आपको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना है तो हम लोग कास्टिंग का यूज करते हैं। कास्टिंग दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होती है? इम्प्लिसिट कास्टिंग के बहुत सारे नेम है। एक टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, ब्रोडेनिंग भी बोल सकते हैं, बाइंडरिंग भी बोल सकते हैं और अपकास्टिंग बोल सकते हैं। इसलिए देखिए गाइस, ये कुछ नाम है जो कॉमन है, जो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। व्हेन वी ट्राई टू असाइन द लोअर डेटा टाइप वैल्यू टू अ हायर डेटा टाइप, जब आप कोई भी लोअर डेटा टाइप की वैल्यू हायर डेटा टाइप में असाइन करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। इसलिए आप लोग अपकास्टिंग बोल रहे हैं, मतलब लोअर से आप लोग हायर में जा रहे हैं, अपकास्ट हो रहा है, वाइडनिंग हो रहा है, ब्रोडनिंग हो रहा है। तो गाइस, ये होता है आपका इम्प्लिसिट कास्टिंग। जब आप लोअर डेटा टाइप से एक हायर डेटा टाइप में मूव करते हैं, इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एंड द सेकंड कन्वर्जन इज दैट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो गाइस देखिए, मैं पहले कुछ बता दूं। जैसे कि आप लोगों को पता हो, जावा में 8 तरह के डेटा टाइप्स हैं। पहला आता है वाइट, सेकंड शॉर्ट, थर्ड पे आपका आता है, थर्ड पे कैर, फोर्थ पे इंटीजर, फिफ्थ पे गाइस ये कुछ नंबर लग दिए इंटीजर, फिफ्थ पे फ्लोट, सिक्स पे डबल एंड सेवन पे लॉन्ग। ऐसे करके आप लोग ले सकते हैं। सबसे छोटा होता है वाइट, देन शॉर्ट, देन कैर। शॉर्ट और कैर को इसलिए डिनोट किया गया है क्योंकि शॉर्ट और कैर एक ही तरह के डेटा टाइप है। मतलब एक ही तरह के डेटा टाइप है, ये जितनी वैल्यू ऑक्यूपाई करता है उतनी ही ये करता है। दोनों सेम वैल्यू ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है व्हाइट कितने वाइट ऑक्यूपाई करता है? एक वाइट ऑक्यूपाई करता है। शॉर्ट दो दो वाइट ऑक्यूपाई करते हैं। इंटीजर आपको पता है 4 वाइट ऑक्यूपाई करता है। फ्लोट आपको पता है 4 वाइट ऑक्यूपाई करता है। डबल बाय डिफॉल्ट 8 वाइट ऑक्यूपाई करता है और लॉन्ग भी 8 वाइट ऑक्यूपाई करता है। तो गाइस, ये 8 जो नंबर दिया गया है, ये आपको वाइट दिया गया है कौन सा डेटा टाइप कितने वाइट का ऑक्यूपाई मेमोरी एलोकेट करता है। तो गाइस, आप लोगों को देखेंगे, जैसे ये एरो है, एरो का आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन करना है आपको लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में। वाइट से आप शॉर्ट जा सकते हैं, सिंपल। शॉर्ट से इंट जा सकते हैं, इंट से डबल जा सकते हैं, इंटीजर को डबल में असाइन कर सकते हैं, इंटीजर को लॉन्ग में भी असाइन करते हैं, इंटीजर को फ्लोट में भी असाइन कर सकते हैं। लॉन्ग को आप देखेंगे, फ्लोट को आप लोग डबल में असाइन कर सकते हैं क्योंकि फ्लोट छोटा है, डबल बड़ा है। तो आप लोग फ्लोट की वैल्यू को डबल के अंदर रख सकते हैं। तो गाइस, ये था पूरा सब कुछ इम्प्लिसिट कन्वर्जन। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत छोटी चीज है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आपको आई थिंक आती होगी। देन समथिंग कास्टिंग डज डन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। उस समटाइम क्या होता है, जो कास्टिंग जो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे की जाती है, और समटाइम जो कास्टिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रेंज पे की जाती है। बट इट इज नॉट बेसिस ऑन द साइज। बट लेकिन जावा में किस पे नहीं की जाती, साइज के अकॉर्डिंग नहीं की जाती है। किसके अकॉर्डिंग की जाती है? ऑन द रेंज के अकॉर्डिंग की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोट वेरी इक्वल टू 10, इम्प्लिसिट कर देना है। When we try to assign the higher data type to a lower data type, जब आप हायर डेटा टाइप की वैल्यू लोअर डेटा टाइप में इंसर्ट करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। गाइस, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आप स्टूडेंट है, तो ये आप कॉलेज में स्टूडेंट है, एक आप डायरेक्टर है। तो सिंपल सी बात है, ये लोअर डेटा टाइप हो गया, ये हायर डेटा टाइप हो गया। जब आप लोअर डेटा टाइप की वैल्यू हायर में देते हैं, स्टूडेंट क्या कर सकता है? डायरेक्टर के केबिन में आ सकता है, स्टूडेंट डायरेक्टर के केबिन में आ सकता है विदाउट परमिशन। ये हो गया आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, हायर डेटा टाइप की वैल्यू को आप लोअर डेटा टाइप में ला रहे हैं, हायर डेटा टाइप की वैल्यू को आप लोअर डेटा टाइप में ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको डायरेक्टर आप स्टूडेंट के, तो सबसे पहले स्टूडेंट को क्या करनी होगी? रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी, कोई एप्लीकेशन लिखनी होगी डायरेक्टर के लिए, जिससे कि डायरेक्टर उसके पास आए। तो डायरेक्ट हायर डेटा टाइप को यदि आप लोअर डेटा टाइप में लेके आते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है। जब आप लोग लोअर डेटा टाइप की वैल्यू हाई डेटा टाइप में रखते हैं तो इम्प्लिसिट बोलते हैं। जब आप हायर डेटा टाइप की वैल्यू लोअर डेटा टाइप में लाते हैं, फोर्स करके कैसे भी प्रोसेस से, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ये 10 देखेंगे गाइस। 10 क्या है? इंटीजर है। और फ्लोट क्या है? फ्लोट आपकी डेसिमल वैल्यू है। तो आपको पता है 10 इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर की वैल्यू फ्लोट में आ जाएगी आराम से। और यदि ये क्या है गाइस, ये आपको पता है डेसिमल वैल्यू बाय डिफॉल्ट, यदि एफ नहीं लगा तो ये क्या है? डबल है। अब डबल इंटीजर में कैसे आएगा? भाई फ्लोट तो 4 बाइट ले रहा है, इंटीजर भी 4 बाइट लेता है, सेम है, वैल्यू असाइन हो जाएगी।
बट लेकिन ये देखिए, ये तो डबल आपकी 8 बाइट लेता है और इंटीजर आपकी 4 बाइट लेता है। कैसे पॉसिबल है 8 बाइट का डेटा आप लोग 4 बाइट में कॉपी कर दें? दिस इज नॉट, ये आपकी क्या होगी, कंपाइल टाइम एरर होगी। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन से क्या होगा, इसमें एरर नहीं आएगी। अब उसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सॉल्यूशन इसका ये है कि आप क्या करिए, यदि आपको इंटीजर, यदि आपके डबल पास डबल वैल्यू, आप आगे एक्सप्लिसिट का यूज करिए, इंटीजर का यूज कर दिए। इंटीजर का यूज करेंगे तो 10.7 में इंटीजर वैल्यू क्या 10 है, तो इसमें क्या होगा, वेयर टू में क्या चला गया, इंटीजर वैल्यू चली जाएगी। तो गाइस ये होगा आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इसमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। अब तो सिंपल है। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट रहता है मैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट का। बहुत ही यदि आज ज्यादा हुआ है तो हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल भी गाइस बहुत इजी है इसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। एक नई फाइल क्रिएट करेंगे आप लोग, डेमो, गाइस इसका नाम। गाइस ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं। सिंपल जस्ट प्रोग्राम को कॉपी किया। मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ कि कैसे ये प्रोग्राम करते हैं। सिंपल आप लोगों ने क्या किया, कॉपी किया, वीएस कोड को ओपन किया और सिंपल मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। तो गाइस देखिए एरर आ रही होगी कुछ। एरर ये है कि मैंने जो क्लास का नाम लिया है वो डेमो लिया है और इसमें क्या है, कास्ट डेमो। तो मैं इसमें क्लास का नाम डेमो कर देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें मैंने क्या किया, फ्लोट फ्लोट नाम का डेटा टाइप लिया और उसमें क्या है, वैल्यू क्या ली मैंने, 10 इंटीजर टाइप की वैल्यू। इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आपकी मैं फ्लोट में आसानी नहीं आ जाएगी, इसलिए इम्प्लिसिट कर देता। एक डबल टाइप की वैल्यू है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इसका एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करने के लिए मैंने इंट दे दिया और इंटीजर टाइप की वैल्यू वेर टू में आ जाएगी और वेर टू को प्रिंट करा दिया। तो गाइस आप इसको प्रिंट कराएंगे तो सिंपल आप लोगों का आउटपुट क्या आएगा, वेर वन की वैल्यू 10 और वेर टू की वैल्यू 10, दोनों में 10 10 प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे गैस, देखिए वेर वन में 10 आ चुका है। अब गैस देखिए आप इसमें भी वेर, अभी इसमें 10.0 कहाँ आ रहा है, 10.0 इसलिए आ रहा है कि आपने जो डेटा टाइप लिया फ्लोट लिया है, फ्लोट लिया है तो इसलिए 10.0 आ रहा है। और जो आपने इंटीजर लिया तो इंटीजर की वजह से 10 आ रहा है। तो गाइस ये था इम्प्लिसिट कन्वर्जन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का एग्जांपल या फिर डेमो बोल सकते हैं आप। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट इसमें है। नोट, इन जावा ऑल फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज always comes in double data type whereas all integer type value always comes in integer type। हाँ गाइस देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। जब आप तक ये 2.3 लिखा हुआ है तो यार आप इसमें देंगे तो आप ये एरर देगा। एरर क्यों देगा, आप तो कहेंगे ये डेसिमल टाइप की वैल्यू है, ये फ्लोट में तो जा सकती है आसानी से, बट एरर इसलिए देगा कि बाय डिफॉल्ट ये 2.3 लिखा हो तो ये किस में लेगा, ये डबल में लेगा। डबल कितने बाइट लेगा आपका, 8 बाइट। और जो फ्लोट आपका कितना बाइट लेगा, 4 बाइट। तो आप बताइए 8 बाइट की वैल्यू 4 बाइट में कैसे कर सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तो फ्लोट आगे लगाइए, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की तो फिर तो करेक्ट है। या फिर एक ऐसा ये है कि 2.3 के आगे एफ लिख दीजिए तो ये पता चल जाएगा इसको कि जो 2.3 है बाई डिफॉल्ट किसमें, फ्लोट में। या फिर आप स्मॉल एफ लीजिए या फिर कैपिटल एफ लीजिए, दोनों चल जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है समटाइम्स जावा इज नॉट केस सेंसिटिव। आपको पता है जावा केस सेंसिटिव है, बट लेकिन आपके केस में देखेंगे दोनों में रन करेगा। इसलिए हम वो लोग बोल सकते हैं कि जावा इज नॉट केस सेंसिटिव इन दिस सिचुएशन। आफ्टर दैट ये देखिए गाइस, कैट सी एच इक्वल टू 65, char ch equals to 65. Here compiler automatically narrow the literal value to a char. In other words, the compiler puts in the cast the preceding code is identical to the following code. char ch equals to char 65. तो गाइस देखिए char ch है तो आपको ये क्या इंटीजर टाइप की वैल्यू है, char है ये 2 बाइट की वैल्यू है। तो गाइस 4 बाइट की वैल्यू कैसे 2 बाइट में आएगी, ये तो नहीं पॉसिबल है। तो आप लोग क्या करिए, कैल लगा दीजिए। पर लेकिन क्या होता है इसमें, क्या होता है कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 65 को क्या करेगा, कैन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 65 से जो उसके एसके वैल्यू से जो भी करेक्टर होगा वो आपके किस में चलाएगा, सीएच में चलाएगा। तो इसमें आप लोगों को कैर की कोई नीड नहीं है,
यदि आप लोग ऐसा करते हो तो बहुत ही बेटर है। यदि आप ऐसा नहीं करते, केवल 65 लिख देते हैं, तो अभी ये आपका काम करेगा। आफ्टर दैट लिखा हुआ है बुलियन डेटा टाइप इज इन्वॉल्व इज नॉट इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लिसिट। बुलियन डेटा टाइप को हम लोग यूज नहीं कर सकते इन द इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट। बुलियन डेटा टाइप इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, वेर वन इक्वल टू 10 और इसको इम्प्लिसिट कर दिया, यहाँ पे एक्सप्लिसिट कर दिया बुलियन से, तो ये एरर है। अब देखिए इंट वेर इक्वल टू वेर टू लिया और ट्रू लिखा हुआ है, और यहाँ पे इंटीजर टाइप की कास्टिंग की है, तो ये बुलियन टाइप की वैल्यू है, इसके साथ कास्टिंग करी हुई है, तो ये कंपल टाइम एरर देगा। आप लोग को याद रखिएगा बुलियन डेटा टाइप के साथ कोई भी प्रोसेस, कोई भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन पार्टिसिपेट नहीं करता है। आफ्टर द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो गाइस ये बहुत ही शॉर्ट है। जैसे वाइट वाइट को ऐड करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप की, गाइस आप लोगों ने एक लाइन बहुत अच्छे से रीड की होगी, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, वेयर एज ऑल इंटीजर टाइप वैल्यू कम्स इन इंटीजर डेटा टाइप। तो ये इसमें क्या करेंगे, जो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है वो सारी इंटीजर में लेते हैं। तो इसमें क्या है देखेंगे, तो ये वाइट वाइट क्या होगा, इंट होगा, शॉर्ट शॉर्ट इंट होगा, इंट 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 में आएगा, लॉन्ग लॉन्ग, ये तो गाइस एटेड वाइट का होगा तो ये लॉन्ग में रहेगा इसका आउटपुट, कैर कैर इंटीजर टाइप में रहेगा, फ्लोट फ्लोट हाई डेटा टाइप डबल में जाएगा, डबल 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 में रहेगा, इंट लॉन्ग लॉन्ग में रहेगा, फ्लोट डबल डबल में रहेगा, क्योंकि डबल 8 बाइट का होता है, और इंट और फ्लोट दोनों ही गाइस देखिए 4 बाइट के हैं, तो ये किसमें आएगा, इंटीजर ना जाते हुए फ्लोट में जाएगा। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आपसे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटीजर प्लस फ्लोट क्या हुआ इक्वल। गाइज सारे स्टूडेंट्स लाइन से इंटीजर बोलते हैं, जिसको नॉलेज है केवल वही बोलेगा फ्लोट। आफ्टर दैट डिवीजन ऑपरेशन देख लेते हैं कास्टिंग में। डिवीजन ऑपरेशन कैसे अप्लाई होता है, इंट ए इक्वल टू 10, अब इसमें क्या है, फ्लोट रियल इक्वल टू ए बाई थ्री, ए बाई थ्री टू 10/3, 10/3 को यदि आप लोग डिवाइड करेंगे तो 3.10/3 तो गाइस 3 ओके 3.33333 ऐसा कुछ आएगा गाइस। तो इसमें रिजल्ट में क्या देगा, ये 3.0 देगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट चलेगा 12 से इसमें 0 आएगा। इन डिवीजन बोथ ऑपरेंड आर इंटीजर टाइप देन रिजल्ट इंटीजर होगा, यदि दोनों ऑपरेंड इंटीजर टाइप के हैं तो इंटीजर होगा। यदि एटलीस्ट वन ऑपरेंड मस्ट बी फ्लोट, यदि कोई भी ऑपरेंड या फिर फ्लोट में या फिर डबल में, तो वो किस में देगा, डबल में देगा। यदि आपने फ्लोट डिक्लेयर किया तो फ्लोट में देगा, यदि डबल डिक्लेयर किया है तो बाय डिफॉल्ट डबल में देगा ही देगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच गाइस। ये आज का टॉपिक बहुत छोटा था, टाइप कास्टिंग। तो गाइस ये कुछ दो एग्जांपल्स और हैं जो कि रह गए, ये और कर लेते हैं हम लोग।